कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस्म अपने अंदर जज्बात का एक अनकहा बोझ उठाए हुए है? आज हम इसी गहरे और साइंटिफिक तौर पर साबितशुदा ताल्लुक को समझेंगे जो हमारे दबाए गए जज्बात और दायमी जिस्मानी बीमारियों के दरमियान मौजूद है। ये बात बहुत गहरी है ना? चलें इसी ख्याल को एक कहानी के जरिए समझते हैं जो इस पोशीदा खतरे को हमारे सामने बिल्कुल वाज़े कर देगी। आइए मिलते हैं बिलाल से, एक बहुत मजबूत इंसान, अपने खानदान के लिए एक चट्टान की तरह। जब उनके भाई का अचानक इंतकाल हुआ तो बिलाल ने हर चीज और हर किसी को संभाला, लेकिन वो कभी रोए नहीं, क्योंकि उनके जहन में एक बात थी, एक जुमला जो हम सब ने सुना है, मर्द रोते नहीं है। फिर ठीक 3 महीने बाद उनकी कमर में एक पुरअसरार और शिद्दत दर्द शुरू हो गया। ऐसा दर्द जिसकी डॉक्टरों को कोई जिस्मानी वजह मिल ही नहीं रही थी। तो सवाल ये था कि अगर दर्द इनकी कमर में नहीं था तो आखिर कहाँ से रहा था? इसका जवाब उनकी रीढ़ की हड्डी में नहीं बल्कि हमारे दिमाग की गहराइयों में छुपा है। तो ये सारा मामला दिमाग के एक फरेब से शुरू होता है। देखिए, सदियों से हम यही मानते आए थे कि जिस्मानी दर्द और जज्बाती दर्द दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जदीद न्यूरोसाइंस ने इस ख्याल को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। हकीकत तो ये है कि हमारा दिमाग इन दो बज़ाहिर मुख्तलिफ तजुर्बात को हैरानकुन हद तक बिल्कुल एक ही तरह से प्रोसेस करता है। जैसे 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक तहकीक ने यह दिखाया कि जब किसी को जज्बाती ठेस पहुंचती है तो दिमाग के बिल्कुल वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो किसी जिस्मानी चोट लगने पर होते हैं, खासतौर पर एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला। ये दोनों हिस्से तब भी काम करते हैं जब दिल टूटा हो और तब भी जब कोई जिस्मानी चोट लगी हो। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये खालिस न्यूरोसाइंस है। दिमाग के लिए एक टूटा हुआ दिल बिल्कुल एक टूटी हुई हड्डी की तरह महसूस हो सकता है, और यही वो वजह थी कि बिलाल का जिस्म उनके ना कहे गए गम का बोझ उठाए हुए चीख रहा था। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर दिमाग दोनों दर्दों को एक जैसा ही समझता है तो फिर जज्बाती दर्द अक्सर इतना ज्यादा खतरनाक और लंबे अरसे तक क्यों रहता है? उसकी वजह है 3 खामोश दुश्मन जो उसे जाने नहीं देते। पहली, याददाश्त जो हमें इस दर्द को बार बार जीने पर मजबूर करती है। दूसरी, खामोशी जो जख्म को अंदर ही अंदर पालती रहती है। और तीसरी, शर्म जो हमें मदद मांगने से रोकती है। और जब ये खामोश दुश्मन हम पर काबू पा लेते हैं ना, तो दबा हुआ दर्द गायब नहीं होता, बल्कि वो जिस्म के जरिए बोलने का एक नया रास्ता तलाश कर लेता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक तहकीक बताती है कि जो लोग अपने जज्बात को दबाते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा 70% ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह यह है कि दबाया हुआ दर्द स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल की सतह को मुसलसल बढ़ाए रखता है, और यह बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को अंदर से कमज़ोर करता जाता है। यह हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करता है, नींद खराब करता है और ऐसी बीमारियों का बायस बनता है जिनकी कोई वजह समझ नहीं आती। माहिरीन नफ्सियात इस चीज़ को इमोशनल रेजिड्यू या जज्बाती बाकियात कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आग बुझने के बाद राख रह जाती है ना। इसी तरह तकलीफदेह तजुर्बात के बाद उनके जज्बाती टुकड़े हमारे जिस्म में फंस जाते हैं, और यही चीज़ कंधों में मुस्तकिल तनाव या हर वक्त की नामालूम थकावट का सबब बनती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस फंसी हुई तवानाई को आज़ाद कैसे करें? चलें 3 बहुत ही ताकतवर तकनीकों पर नज़र डालते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। पहली टेक्निक है बॉडी लेटर। इसमें हम अपने जिस्म के उस हिस्से को एक खत लिखते हैं जहां दर्द महसूस हो रहा है, उसे बोलने का मौका देते हैं। ये उस दर्द को आवाज़ देने का एक तरीका है जिसे कभी अल्फाज नहीं दिए गए, और तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि ये अमल हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करता है। दूसरी तकनीक का नाम है विटनेस ब्रीथिंग। ये वही तकनीक है जो बिलाल के साथ इस्तेमाल की गई थी। इसमें हम अपने दर्द के एक गैर जानिबदार मुसव्वर बन जाते हैं, सिर्फ उसे महसूस करते हैं, और ये अमल हमारे दिमाग के खौफ के मरकज़ को पुरसुकून करता है। और तीसरी तकनीक है कंप्लीशन रिचुअल। इसमें हम वो तमाम बातें लिखते हैं जो किसी शख्स या सूरत हाल से कभी कही नहीं गईं, और फिर उस खत को अलामती तौर पर जला देते हैं या फाड़ देते हैं। ये एक बहुत ताकतवर अमल है जो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि एक तकलीफदेह बाब अब बाज़ाब्ता तौर पर बंद हो चुका है। अच्छा, अब वापस बिलाल की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि जब इन तकनीकों में से एक को उनके साथ इस्तेमाल किया गया तो क्या हुआ। इस कमरे में विटनेस ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बिलाल आखिरकार अपने भाई के लिए रोए, और 20 मिनट बाद जब आंसू थमे तो एक गैर मामूली, एक हैरानकुन वाक़या पेश आया।
انہوں نے کہا میری کمر کا درد کم ہو گیا ہے۔ وہ صرف روئے نہیں تھے، اصل میں انہوں نے ایک ایسا بوجھ اتارا تھا جسے ان کا جسم مہینوں سے اٹھانے پر مجبور تھا۔ دیکھیں، جسمانی درد ہمیں چلنے سے روک سکتا ہے، لیکن جذباتی درد اگر اسے محسوس نہ کیا جائے تو وہ ہمیں جینے سے روک دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ زندگی میں وہ کون سا درد ہے جسے کبھی الفاظ نہیں دیے گئے، کیونکہ شاید کسی نے کہا یا ہم نے خود سے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ یاد رکھیں، اپنے درد کو آواز دینا کمزوری نہیں بلکہ شفا یابی کا آغاز ہے۔